कि रात्रि में संध्या में सहार थाना क्षेत्रांतर्गत एसएच के किनारे बिशनपुर गांव के सामने में एक घटित हुई थी घटना, जिसमें युवती को गोली मार के और हत्या कर दी गई थी। पुलिस को स्थानीय लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई थी, तो वो प्रातः 10 तारीख के और वो जो शव था वो अर्धनग्न अवस्था में था। इस वजह से सेंसेशन ज़्यादा था। गोली मारे जाने का स्थल और शव को जहां रखा गया था उसमें भी थोड़ा अंतर आया था। पुलिस ने अपने बयान पे, थानाध्यक्ष ने अपने बयान पे इस कांड को दर्ज किया और युवती की पहचान उस घटना के बाद से नहीं हो पाई थी। तो पहचान स्थापित करना एक बड़ा उसमें चैलेंज था और दूसरा घटना किस प्रकार से घटित हुई इसको भी उद्भेदित करना था। इसलिए एक टीम गठित की गई थी और महिला पुलिस ऑफिसर के को इस कांड का अनुसंधान करता बनाया गया था। पुलिस ने इस बीच में कार्रवाई करते हुए और बहुत ही सधे तरीके से टेक्निकल एविडेंस के आधार पे उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की और उस युवती की भी पहचान सुनिश्चित की गई। और युवती इस राज्य से बाहर की रहने वाली किसी ज़िले की है, जहाँ के स्थानीय पुलिस से भी हम लोगों ने संपर्क करके और उसकी पहचान प्रस्तापित किया। इस जिले के एक अपराधकर्मी जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और उनके द्वारा पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान को जो बताया गया उसको टेक्निकल बेसिस पर भी पूरी तरह से सत्यापित किया गया घटनास्थल को। और जिस तरह से क्राइम सीन वहाँ हुआ उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया एक तरह से कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है। तो उस अभियुक्त ने कुल मिला के ये बताया कि इस युवती से अपने बड़े भाई के एक शादी के कार्यक्रम में इनको इनवाइट किया था उस जगह कार्यक्रम करने के लिए और उसी समय से इससे संपर्क स्थापित हुआ। युवती का संपर्क इस राज्य के बाहर के भी लोगों से है, जहाँ पे यूट्यूब पे अपने गाने को और नाच को अपलोड करके और उस पर अपना ये प्रसार प्रचार करती थी। इसी क्रम में इस युवक से भी इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और कालांतर में इसी जगह पे युवक के घर पे आके एक दो बार भी, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में है, कि वो युवती गई भी है और कुछ विवाद बढ़ा और पारिवारिक परेशानी बढ़ी और इनकी व्यक्तिगत परेशानी बढ़ी। इसके कारण से बड़े ही सधे और योजनाबद्ध तरीके से टेम्पो से घटनास्थल के आसपास पहुंच के और फिर किसी बहाने से उस जगह पर ले जाया गया। और घटना की रात्रि में ट्रैक्टर चल रहा था, इसलिए उस आवाज़ में 3 गोलियां मारी गई थी और उसके बाद जब ये सुनिश्चित कर लिया गया कि युवती की मौत हो चुकी है, तो फिर वहाँ से पैदल निकल के और वो चली गई थी। इन तथ्यों की पहचान और इन तथ्यों को और